Hello scholars, welcome back to my YouTube channel English Confluence. This is Mr. CL Gautam with you. Scholars, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस हम पढ़ने वाले हैं। सो बिना देर किए पोएम की तरफ चलते हैं। सो स्कॉलर्स में विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में पोएट मनुष्य व प्रकृति के बीच जो गहरा संबंध है उसे हाईलाइट करता है। मनुष्य प्रकृति को पूरी तरह से अनदेखा करता जा रहा है और वह अपना समय और पैसा कमाने में खर्च करने में लगा रहा है। उसके पास प्रकृति के बारे में सोचने व समझने के लिए कुछ भी नहीं है। वह प्रकृति जिसके अलावा हमारा अपना कुछ भी नहीं है। तो स्कॉलर्स, यह पोएम 1807 ईस्वी में लिखी गई थी, प्रकाशित किया गया था इसे। यह एक रोमांटिक पोएम है। यह 14 लाइन की सोनेट है और यह इटालियन सोनेट में लिखा हुआ है। यह पोएम 2 पार्ट में है। एक ऑक्टेव मीन्स जिसमें 8 लाइन होती है। सिस्टेड मीन्स 6 लाइन। 8 और 6 14 लाइन हो गई, तो यह एक 14 लाइन की पोएम है, सोनेट है। ऑक्टेव की जो राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए है, जिसको हमने ब्रैकेट में लिखा है, दैट विल हेल्प यू। और जो सेस्टेड है उसकी CD, उसकी राइमिंग स्कीम होगी CD। स्कॉलर्स, अब बिना देर किए हम पोएम की तरफ चलते हैं। फर्स्ट लाइन, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सोन। स्कॉलर्स, इसका जो मीनिंग है, संसार हमारे लिए है मीन्स प्रकृति हमारे लिए है। यह बात हमें देर या सवेर, आज या कल एहसास हो ही जाएगी कि नेचर या प्रकृति हमारे लिए है, एक अमूल्य वरदान है। यह बात आज या कल हमें समझ में आ ही जाएगी। नाउ सेकंड लाइन, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स। गेटिंग कमाने में, स्पेंडिंग खर्च करने में। यहाँ पोएट कहना चाहता है कि हम अपना समय कमाने में और खर्च करने में लगा देते हैं। हम अपनी शक्ति व पावर कमाने और नष्ट करने में लगा रहे हैं। ऐशो आराम की ज़िंदगी में अपना समय हम व्यर्थ कर रहे हैं। प्रकृति के बारे में कुछ भी नहीं सोचते जो कि हमारा खुद का है। नाउ थर्ड लाइन, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। इसमें पोएट कहना चाहता है कि हमारे पास प्रकृति को देखने व समझने के लिए समय नहीं है। वह अमूल्य नेचर, वह अमूल्य प्रकृति जो हमारा है और जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। नाउ फोर्थ लाइन, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे सॉर्डिड बोन। गिवन अवे, बेच दिया है। हार्ट्स मीन्स दिल, सॉर्डिड बोन मीन्स जो बेकार का आशीर्वाद है। इसमें पोएट कहना चाहता है कि हमने अपने दिल व आत्मा को बेच दिया है। सॉर्डिड बोन, यह हमारे लिए एक यूजलेस वरदान है, मीनिंगलेस, बेकार का आशीर्वाद है। यहाँ पर पोएट अगर पूछा जाएगा पोएटिक डिवाइस कौन है, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन का इस्तेमाल किया हुआ है। नाउ फिफ्थ लाइन, द सी दैट बेयर्स हर bosom टू द मून। स्कॉलर्स, बेयर्स ओपन करना, भुजम चेस्ट, मून चंद्रमा। यहाँ पर पोएट कहता है इन अगली 2 लाइनों में, इन 2 लाइनों में पोएट कहता है कि यदि आप कभी समुद्र के पास आएँ और प्रकृति का अद्भुत नज़ारा देखेंगे, प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा देखेंगे, तो जिस समय समुद्र चाँद को अपने सीने से लगाए रखता है या लगाए होता है, या जिस समय चंद्रमा समुद्र की सतह पर दिखाई देता है, और क्या उसके द विंड्स, 6th लाइन में, द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग ऑल द आवर्स। और जिस समय समुद्र के किनारे रहेंगे और या फिर समुद्र के किनारे हर समय हवाएं चलती रहती हैं, गरजती रहती हैं, और वह आवाज़ जब हमें सुनाई देती है, उस समय का नज़ारा।
नेक्स्ट लाइन, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। यहाँ पोएट कहता है, यहाँ पर पोएट कहना चाहता है कि हम नेचर के पार्ट होते हुए भी एक ऐसे सोए हुए फूल की तरह हैं, अपने आप को नेचर से अलग कर दिया है। वी आर द गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, सोए हुए फूल की तरह हैं, मुरझा गए हैं। एंड फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। इसमें पोएट कहना चाहता है, इसके लिए या फिर सभी चीज़ों के लिए, वी आर आउट ऑफ ट्यून मीन्स हम अपने आप को नेचर से अलग कर दिए हैं, या फिर नेचर के बारे में कहने के लिए या फिर नेचर के बारे में सोचने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। वी आर आउट ऑफ ट्यून, वी डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट नेचर। यह इसका है। आफ्टर दैट यहाँ से सेस्टेट शुरू होता है। इट मूव्स नॉट ग्रेट गॉड आई रादर दैन बी, आई रादर बी। यहाँ इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड आई रादर बी। इसमें पोएट कहना चाहता है कि हम नेचर से अलग रहकर अपने आप को आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि हम अपने आप को मटेरियलिस्टिक लाइफ में ख़त्म करते जा रहे हैं, जो हमें आगे ले जाने में हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पर विलियम वर्डवर्थ गॉड को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि अ पैगन सकल्ड इन क्रीड आउटवर्न। यह पैगन एक ऐसा जो व्यक्ति होता है जो पैगन, जो किसी में विश्वास नहीं करता। क्रीड मीन्स रिलीजन, आउटवर्न आउटडेटेड। पोएट यहाँ कहता है कि वह पैगन रहना पसंद करेंगे, क्योंकि पैगन किसी भी धर्म या कास्ट या भगवान में विश्वास नहीं करता, वह केवल प्रकृति में विश्वास करता है। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली, प्लेजेंटली घास का मैदान। यहाँ पोएट कहना चाहता है कि वह घास के मैदान में खड़ा रह करके, स्टैंड हो करके, हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। यहाँ बताता है देखता रहूँगा, वहाँ से खड़ा होकर के वह प्रकृति के नज़ारे को देखता रहेगा जो उसे दुख से बाहर निकाल देगा। मैं पहले जैसा दुखी नहीं रहूँगा। After that, have sight of Proteus rising from the sea, or hear and Triton blow his wreathed horn। यहाँ पोएट जो है दो तरह के देवताओं के बारे में बताया हुआ है, और कहता है कि जैसे पोएट कहना चाहते हैं कि और वहाँ से मैं प्रोटियस समुद्र के देवता को देखता रहूँगा। ये प्रोटियस है, एक माइथोलॉजिकल, जो ग्रीक माइथोलॉजिकल हैं उसमें जो है समुद्र के देवता को कहा जाता है। कहता है मैं वहाँ समुद्र के किनारे खड़ा रह करके घास के मैदान में खड़ा रहूँगा, और मेरे दुख ये सब नज़ारे को देख करके कम हो जाएंगे, और मैं वहाँ समुद्र की लहरों पर चलते हुए, राइजिंग फ्रॉम द सी, समुद्र की लहरों पर, प्रोटियस वहाँ जो समुद्र के देवता हैं, मैं उनका दृश्य देखता रहूँगा। या फिर और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रीथड हॉर्न, या फिर वहाँ पर जो ट्राइटन समुद्र के देवता हैं उनको शंख बजाते हुए मैं सुनता रहूँगा। यहाँ पर स्कॉलर्स, तो यहाँ पर जो प्रोटियस एंड ट्राइटन ग्रीक माइथोलॉजिकल गॉड हैं, ये दोनों समुद्र के देवता हैं। सो आशा करता हूँ कि यह आपको पोएम समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच।